प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश की ओर जाएंगे कि आप जो बीमारी से चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हैं। कई जन हैं जो इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं। बहुत सारे जन कहते हैं कि हमारे पास इलाज करवाने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। वे वैद्यों के पास जाते जाते थक चुके हैं। वे अपने जीवन में रोग और बीमारियों के कारण इतना निराश और उदास रहने लगते हैं कि रोग और बीमारियों के कारण लोग इनको सताव करते हैं, लोग इन्हें तुच्छ समझने लगते हैं। ना तो इनके अपने साथ देते हैं, ना तो सपने साथ देते हैं। ऐसे रोग, ऐसे बीमारियों में जो पड़े हैं, जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये रोग और बीमारियां इनका जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इन सारे रोगों से, इन सारी बीमारियों से, इन सारे बंधन से प्रभु आपको फ्री करना चाहता है। प्रभु छुटकारा देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, रिहाई देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए जितने भी जन हैं जिनको चंगाई छुटकारा की जरूरत है, तो प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देगा, प्रभु आपको फ्री करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आप किसी भी रीति से आप कोई भी रोग और बीमारियों में क्यों ना हो, प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देगा, प्रभु छुड़ाएगा और बचाएगा। तो आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। इन 5 वचनों को अपने जीवन में होने दें और इन 5 वचनों को लेकर आप प्रार्थना करें। प्रभु शीघ्र आपको चंगाई छुटकारा के साथ ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रियजनों, वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा आपके जीवन में होगी। तो आइए वचन देखते हैं। सर्वप्रथम पहला वचन है भजन संहिता 91 अध्याय उसका 14 से लेकर हम 16 पद पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, वचन क्या कहता है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आपके रोगों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित रहते हैं या पोड़ से ग्रसित रहते हैं। ऐसे रोग और बीमारियां जो फैलने वाली रोग बीमारी रहते हैं, तो उनके पास जाना कोई पसंद नहीं करता है। वो अपने बच्चे भी छोड़ देते हैं, अपने माता पिता भी छोड़ देते हैं। ऐसे रोग और बीमारियां आती हैं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता का जीवित वचन क्या कहता है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं, तो प्रभु आपको हर एक रोग से, हर एक बीमारियों से छुड़ाएगा। प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, परमेश्वर के नामों को जान लिया है, परमेश्वर की आशीष को जान लिया है कि परमेश्वर कैसा कार्य करता है। जब आप मेरे प्रियजनों परमेश्वर को पुकारेंगे, संकट में परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को आप संकट में पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु संकट में आपके संग रहेगा, दुखों में आपके संग रहेगा, तकलीफों में आपके संग रहेगा। प्रभु ना तो आपको छोड़ेगा, ना तो आपको त्यागेगा मेरे प्रियजनों। इसलिए जब भी रोग और बीमारियां आए, दुख और परेशानियां आए, तो आप संकट में परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु सुनेगा, संग संग रहेगा। प्रभु आपको बचाकर प्रभु अपनी महिमा को बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको अधिक उम्र देगा। प्रभु अपने किए हुए उद्धार का दर्शन आपको दिखाएगा। परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु का कार्य आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आपको अद्भुत और अचंभित रीति से संभालेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए हम दूसरे वचन की ओर जाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देगा। भजन संहिता उसका 103 अध्याय और हम उसका पढ़ते हैं 2 और 3 पद। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो प्रेम का। आज जो रोग में, बीमारी में, जब आपको बुखार आता है, सर्दी खांसी जुकाम आता है, तो आपकी माता आपके लिए कितना तड़पते हैं, आपके पिता आपके लिए कितने तड़पते हैं। आपकी इलाज करवाते हैं, आप उनके पास पैसे भी नहीं रहता, तब भी वो कुछ न कुछ करके इलाज करवाते हैं। जब आपका मनुष्य माता पिता होकर आपसे इतना प्रेम करता है, तो हमारा जो स्वर्ग पिता है वे आपसे कितना प्रेम करता होगा मेरे प्रियजनों। आप सोच सकते हैं वचन क्या कहता है कि दाऊद यहाँ पर कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का। आप यदि
यदि परमेश्वर को धन्य कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियजनों, कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े उपकार किए हैं मेरे प्रियजनों, आप किसी भी उपकारों को ना भूले। जिस खुदावंत ने अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया, गूंगों को बुलाया, दुष्टात्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, मेरे प्रियजनों परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा क्यों नहीं देगा? देगा, यदि आप परमेश्वर के उपकारों को याद रखें कि खुदावंत ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। मेरे प्रियजनों वचन क्या कहता है कि वे आपके सारे अधर्मों को क्षमा करता है और आपके रोगों को चंगा करता है। आपने कितने भी पाप किए क्यों ना हो मेरे प्रियजनों, आज आप बीमार में है, यदि आप बीमार में है, यदि आप दुखी है, परेशान है, रोगों में है, प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरे पापों की तौबा कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु आपको क्षमा करेगा, छुटकारा देगा। मेरे प्रियजनों आप अपने अपने पापों की तौबा जरूर करें, प्रभु से क्षमा जरूर मांगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपको बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपको पाक करेगा। तो मेरे प्रियजनों चंगाई छुटकारा के लिए आइए देखते हैं तीसरा वचन जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मत्ती 8 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ते हैं। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आमीन। मेरे प्रियजनों कई बार ऐसे रोग और बीमारियों में रहते हैं कि लोग प्रार्थना करते करते थक चुके रहते हैं, तब भी उन्हें चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन इस कोढ़ी स्त्री ने क्या कहता है, जो कोढ़ से है, वे कहता है कि कोढ़ी एक यीशु मसीह के पास आता है, उसे प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियजनों यदि आप भी परमेश्वर से इस कोढ़ की तरह इस कोढ़ के व्यक्ति की तरह आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्या मेरे प्रियजनों कि आप चाहेंगे कि आप बीमारी से चंगाई पाए, छुटकारा पाए, तो क्या प्रभु आपको चंगाई छुटकारा नहीं देगा? देगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो आइए हम देखते हैं चौथा वचन जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियजनों प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़ते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। मेरे प्रिय सरों, यहाँ पर आगे वचन में आप लोग पढ़ लेना। एक लंगड़े भिखारी था जी, जो इन्हें भीख मांगा करता था मंदिर के किनारे, और वे आशा रख रहे थे कि कोई मुझे अच्छा वस्तु देने वाला है। लेकिन पतरस और वहाँ पर यूहन्ना क्या करते हैं, उनके पास ना तो सोना था ना चांदी था जो उसको देते, और कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु मैं तुझसे कहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो लंगड़े व्यक्ति यीशु के नाम से चलने लगा, फिरने लगा। आज कितने भी जन है जो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, बीमारियों से ग्रसित है, आज प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, रिहाई देगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे वे लंगड़े व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई छुटकारा दिया, खुदावंत आपको भी चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हर एक रोग से, हर एक बंधन से प्रभु आपको प्रिय करेगा। तो मेरे प्रियजनों एक वचन और देखते हैं, 5वां वचन जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 पद पढ़ते हैं। वह आप ही न्याय के हाथ में सौंपता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। मेरे प्रियजनों, हमारे पापों और गुनाहों और अपराधों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के कथन अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वो हमारी धार्मिकता के लिए, आपके और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को मारा गया। मेरे प्रियजनों, उन्हें आपके और हमारे पापों के लिए मेरे प्रियजनों उसने बलिदान दिया। आपकी चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए यीशु मसीह को कोड़े मारे गए मेरे प्रियजनों, क्योंकि आप चंगाई को प्राप्त करें। क्योंकि मेरे प्रियजनों यीशु मसीह
मसीह को इसीलिए मारा गया कि आप चंगे हो जाएं, आप चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारा को प्राप्त करें। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, तो इन 5 वचनों को आप कदापि ना भूलें। प्रभु पर भरोसा रख के, विश्वास करके इन 5 वचनों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करके प्रभु आपके जीवन को अद्भुत और अचंभित रीति से बदल कर बड़ी आशीषों को आपके जीवन में देगा। तो मैं आशा रखते हुए प्रियजनों कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप और हम सब जने को आशीषित करे। आमीन।